Yes. Hello. यस सर। कुछ बनाया था आप लोगों ने? सर मैंने वो जो उसका था ब्लिंकिट के डेटा उस पे अपलोड करके देखा था सीक्वल पे। तो क्या रिजल्ट रहा? तो वो अपलोड तो हो गया पर उसमें ना कुछ एरर्स आ रहे थे। स्टार वाला था एक तो। स्टार वाला? स्टार फॉर्मेट था ना सर उसमें रेटिंग आइकन करके एक टेबल थी उसमें। फीडबैक? रेटिंग आइकन करके है सर एक फीडबैक उसमें टेबल सॉरी। रेटिंग आइकन करके आ गया। हाँ, उसको मत करना। ये तो रेटिंग आइकन मतलब वो दिया हुआ है उन्होंने, ये स्टार रेटिंग है आपके पास, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार ऐसे करके। पर मैंने कर दी थी सारी सर अपलोड की फाइल्स। अच्छा, तो फिर वो तो आइकन्स बने हुए हैं, एक कैटेगरी आइकन करके भी है। तो यस ये सर। तो उसके पार्ट्स हैं, जैसे जो आइकन्स है ना, उनके रिलेटेड डेटा है वो। ब्लैंकेट प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो वो मैंने एक्सेल में डेट फॉर्मेट कर लिया था इसका। ठीक है, तो वो सारी चीजें ना सॉर्टेड करके अपलोड कर देना, उसका एक डंप बना देना मेरे को, वो डंप मेरे को दे देना। फिर वो डंप है ना, डंप मैं मीन्स? डंप इन द सेंस लाइक, जैसे आपका जो डेटा रहता है ना, उसको हम यस सर। अपलोड कर देंगे फिर सीधा सीधा, मतलब डेटाबेस पूरा का पूरा। 1 मिनट रुकना, एक कॉल है। ओके, सो आज कुछ वैसी चीजें देखेंगे, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये आपको आपके डैशबोर्ड में बहुत यूजेस में आएंगे कि चीजें हमको देखने में पता चलेगा कि एग्जैक्टली हम किस तरीके से वर्कआउट कर रहे हैं और क्या क्या चीजें आप लोग इसके अंदर देख सकते हो। ठीक है, तो हमने एक डैशबोर्ड तो बना ही रखा था, सिंपल सा, है ना। यस अब सर। हमारे पास है ना कुछ चीजें थी, लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे तो डेटा है, बट मैं वेनेजुएला का सेल्स देखना चाहता हूँ, हाउ वेनेजुएला वेनेजुएला सेल्स इज ग्रो। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि सम यूनाइटेड स्टेट का प्रॉफिट कैसा चल रहा है, क्या फॉर्मेट्स हैं, तो मैं यहाँ पे उसको विजुअलाइजेशन यहाँ पर देखना चाहता हूँ। ओके, सो दिस इज माय फर्स्ट फॉर्मेट। और दूसरी चीज, हाँ, आज हम एक और चीज समझेंगे, जैसे ही हमने ये डेटा बनाया हुआ था, कौन सा, सेल्स वाला, कहाँ गया, ये रहा, कंपेयर सेल्स एज पर ईयर। तो यहाँ पे ये डेटा बना हुआ था। नाउ द टास्क इज व्हाट, कि इसको डे वाइज देखना, मतलब इसको ड्रिल थ्रू देखना है। वो ड्रिल थ्रू कैसे बनेगा? ओके, ड्रिलिंग करना समझते हो, मतलब डीप डाइव करना किसी डेटा को। अभी ये ईयर वाइज डेटा है, ठीक है, ईयर एंड मंथ वाइज डेटा है। आप डेटा को और ड्रिल ड्रिल डाउन करना चाहते हो, ईयर मंथ की जगह क्वार्टरली देखना चाहते हो, डे वाइज देखना चाहते हो, दैट इज डिपेंड्स ऑन योर डेटा पार्ट। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिल थ्रू बोलते हैं, ड्रिलिंग करना एक तरीके से डेटा की। सेकेंड पॉइंट होता है आपका कौन सा? सेकेंड पॉइंट आता है आपका लाइक, आपके डेटा अगर ड्रिल टू फॉर्मेट में, तो डेट तो बाय डिफॉल्ट हायरार्की मॉडल आ जाता है, आता है ना, ईयर, क्वार्टर, मंथ और डे। दूसरा आपका क्या होता है, अगर कोई डेटा आपका हायरार्किकल मॉडल में नहीं है, मतलब आपका डेटा उस फॉर्मेशन में नहीं है, तो वो डेटा कैसे लेगा, मतलब वो हायरार्किकल मॉडल में कैसे जाएगा, कैटेगराइज्ड डेटा। जैसे आपके पास कैटेगरी है, अगर मैं कैटेगरी का हायरार्की बनाना चाहूँ तो वो कैसे बनेगी?
पॉइंट समझ गए? तो इस पूरे टॉपिक को हम बोलते हैं हायरार्की। ओके, सेकंड टूल टिप। टूल टिप का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। टूल टिप क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे लेके आया तो आपको एक व्हाइट कलर का बॉक्स दिखाई दे रहा है, उसमें 2012 जुलाई लिखा हुआ है, सम ऑफ सेल्स से सम ऑफ प्रॉफिट लिखा हुआ है, राइट? अब आप क्या चाहते हो कि ये आपके अकॉर्डिंग है, हो सकता है टेबल आप चाह रहे हो सकता है आप चाह रहे हो कोई ग्राफ हमारे पास आ जाए इस पर्टिकुलर डेटा पे। तो वो सब चीजें हम लोग कैसे डिजाइन करते हैं। क्लियर? कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्या चीज मैं बताना चाह रहा हूँ? यस सर। क्लियर है? ठीक है, तो विल वर्क ऑन इट। सिस्टम आप लोगों के स्लो हो सकते हैं धीरे धीरे, जैसे जैसे डेटा लोडिंग आप बढ़ाते जाओगे इसके ऊपर आपके सिस्टम स्लो डाउन होते हुए चलेंगे। ठीक है, तो इस पे थोड़ा सा आपको कंसंट्रेशन रखना है कि हम किस तरीके से इसका वर्कआउट कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट हम लोग समझेंगे टूल टिप क्या होता है। ठीक है, किस चीज पे बात करने वाले हम? टूल टिप पे। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट टूल टिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट इन द सेंस टूल टिप का काम बहुत रहता है, क्योंकि ये आपको बहुत सारी चीज़ों में हेल्प आउट करेगा। आपको कोई डेटा आपको बनाना है या आप कहीं पे कोई चीज़ दिखाना चाहते हो, तो हम लोग है ना किसका यूज़ करेंगे? टूल टिप का यूज़ करेंगे कि हम टूल टिप पे काम, टूल टिप से वो सारी चीज़ें दिखा सकते हैं बहुत आसानी से। तो अब टूल टिप में मैं आपको सिस्टम समझाता हूँ कि टूल टिप एग्जैक्टली काम कैसे करता है। पहले चीज टूल टिप समझ में आया? मैं टूल टिप किसको बोल रहा हूँ? ऐसा तो नहीं है टूल टिप समझ में नहीं आया होगी टूल टिप क्या है। टूल टिप होती है जब आप कोई ग्राफ डालते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ग्राफ प्लॉट किया है यहाँ पर, ये वाला। ठीक है, अब इसमें हमने प्लॉटिंग दी है किस चीज की, हम एक इंफॉर्मेटिव ग्राफ यहाँ पे प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट वाली टेबल थी, तो मेरे पास यहाँ पर सब कैटेगरी अवेलेबल है, सब कैटेगरी के सेल्स अवेलेबल है मेरे पास। ठीक है, और मैं इसको रीजन वाइज देख रहा हूँ डेटा को, ये अलग बहुत सारे रीजन आ जाएंगे। ठीक है, अब मैंने कुछ इस तरीके से डेटा आपका बना दिया। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि इसको थोड़ा सा फॉर्मेटाइज भी कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर जाते हैं, डेटा लेबल्स ऑन कर देता हूँ, रिबन ऑन करना चाहिए, यू कैन ऑन द रिबन। अच्छा लगता है, थोड़ा सा भरा हुआ सा दिखाई देता है, बट कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको इस तरीके से कर देते हैं। एंड डेटा लेबल जितने भी हैं वो हम वाई एक्सेस में पहले चेंज कर देते हैं, और वाई एक्सेस से ही हमारी वैल्यूज की जो यूनिट्स हैं वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी। विल टर्न दिस पर्टिकुलर इन 1000 फॉर्मेट्स। और मैं टॉप 10 कैटेगरीज को ही उठाना चाहता हूँ, मैं ज़्यादा कैटेगरी नहीं उठा रहा। फिल्टरिंग पे क्या करें? टॉप एन में जाएंगे, उसको क्या करते हैं? टॉप 10 कर देते हैं। और किसके बेसिस पे हम डेटा को देख रहे हैं? फिल्टर किस बेस पे करना है? सेल्स के बेसिस पे। तो सेल्स उठा के बाय वैल्यू सेल्स अप्लाई फिल्टर। ओके, ये मेरे आ गए टॉप 10 कैटेगरीज एंड वी हैव रीजन। अच्छा एक चीज बताओ, रीजन मेरे पास 4 ही क्यों आ रहे हैं? पहले तो बहुत सारे आ रहे थे। बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो। हो गया, आवाज बंद हो सकती है। सर आपने पहले वो 4 लिए थे ना एक उसमें फॉर्मेट में? हाँ 4 लिए थे, आगे तो आगे बताओ। सर तभी 4 दिखा रहा होगा, ये 4 लिए थे आपने एक बार। फ़िल्टर शायद ऑटोमेटिक लेता हो फिर जब हम दोबारा अप्लाई करते हैं। कुछ मैंने बताया था, मैंने क्या कर रखा है। आप अगर फिल्टर देखोगे तो मैंने यहाँ पे फिल्टर डाल रखा है, फिल्टर ऑन ऑल पेजेस। अब जब भी मैं रीजन लूंगा बाय डिफॉल्ट सारे पेजेस पे एक ही फिल्टर चलेगा। कौन से रीजन का फिल्टर चलेगा? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। इसके अलावा मेरा फिल्टर नहीं था। अगर मैं फिल्टर ऑन दिस पेज लिखूंगा
दिस पेज, मतलब यहाँ पे आपको 3 कैटेगरी मिल रही है। आप फिल्टर में देखो 3 कैटेगरी मिल रही है। एक तो मैं यहाँ पे फिल्टर करता हूँ, ठीक है, तो ये पर्टिकुलर ग्राफ में यानी कि पर्टिकुलर डेटा पे फिल्टरेशन दे रहा है। और मेरे को अगर डेटा पिकअप करना है तो मैंने फिल्टर दे दिया किस पे, इसी पर्टिकुलर पेज पे फिल्टरेशन चाहिए, तो मैंने किस पे डाल के फिल्टर करूंगा, फिल्टर ऑन दिस पेज। और मैंने क्या बोला कि मेरे को रीजन सब जगह एक ही चाहिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और कुछ नहीं चाहिए। तो मैंने फिल्टर सीधा सीधा कहाँ लगा दिया, फिल्टर ऑन ऑल पेजेस। तो जितना भी होगा सब पे एक ही जगह पे फिल्टर आएगा, ऑल पेजेस पे फिल्टर आएगा। ऐसा नहीं होगा कि एक ही जगह फिल्टर आ रहा है, मुझे सब जगह फिल्टर अप्लाई करना पड़ रहा है। दैट इज डिपेंड्स ऑन यू कि आप फिल्टरेशन कैसे दे रहे हो। आप चाहते हो ये फिल्टर सारे पेजेस पे अप्लाई हो जाए तो ऑल पेजेस में डाल दो। आप चाहते हो ये फिल्टर सिर्फ इसी पेज में अप्लाई हो और कहीं अप्लाई ना हो तो आप उसे ऑन पेज रख सकते हो। इट इज काइंड ऑफ थिंग कि आप किस तरीके से उसको हैंडलेशन कर दो। क्लियर? यस ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस अब हमने इसको शॉर्ट इसलिए किया ताकि हम डेटा को बहुत आसानी से देख सके। ये हमारा सिस्टम हो गया, ये हमने ग्राफ बना लिया। नाउ व्हाट वी डू, वी आर जस्ट डूइंग वन थिंग कि मैंने यहाँ पे देखा कि भाई मेरे पास टोटल सेल्स आ रही है, आ रही है ना, कैटेगरी वाइज अप्लायंसेस के ऊपर। अगर हम देखें साउथ रीजन का टोटल सेल क्या है और सम ऑफ सेल्स क्या है साउथ रीजन का, मतलब अगर टोटली देखें अप्लायंसेस में टोटल बिजनेस हुआ मेरा 320 का, और मेरी सम ऑफ सेल्स कितनी आ रही है 148। यानी कि सिर्फ साउथ साउथ का जो मेरा परसेंटेज है वो सब दिखा रहा है मेरा 148। अगर मैं इस पे जाऊं वेस्ट पे तो 30 दिखा रहा है, इस पे जाऊं तो 107 दिखा रहा है, और इस पे जाऊं तो 34 दिखा रहा है। तो दिस इज अ पॉइंट, ठीक है। बट मेरे को प्रॉफिट भी चाहिए, क्या चाहिए, प्रॉफिट भी चाहिए। चलो ये तो कंपैरिजन हो गया। मैंने आपसे बोला कि यार चल ठीक है, ये तो आपने बता दिया यार साउथ का इतना सेल हो रहा है और प्रॉफिट कितना है, 320 का बिजनेस था, 148 आपने पार्टिसिपेशन किया मेरे बिजनेस में, सो व्हाट इज द प्रॉफिट इन दिस। ऐसा तो नहीं है कि प्रॉफिट नहीं दिया, होता है कई बार उसकी प्रॉफिट नहीं आता है। आप किसी को चीज को ऑन जिस प्राइस में आपने परचेस किया उससे 1-2 रुपए बढ़ा के आप बेच रहे हो बस, और इसमें आपने ज्यादा मार्जिन लेके बेचा है तो मार्जिन की वजह से भी प्रॉफिट कम हो जाता है। तो प्रॉफिट मार्जिन भी हमें देखने होते हैं। तो व्हाट वी डू, हमने एक चीज देखी कि यार एक काम करो, विजुअलाइजेशन में ग्राफ को सिलेक्ट करो, प्रॉफिट और डाल, लेकिन प्रॉफिट डालेगा, अब यहाँ पे चीजें समझ में नहीं आ रही, प्रॉफिट का डाले। तो यहाँ पे एक ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, कौन सा, टूल टिप्स। तो अगर हम ऐसे कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे साउथ का अप्लायंसेस का सिर्फ सम ऑफ सेल्स दिखाई दे रहा है। अब मुझे प्रॉफिट देखना है तो मैंने क्या करा, डेटा टैब में गया और प्रॉफिट उठाया, प्रॉफिट को किस में डाल दिया, टूल टिप्स में डाल दिया। तो उससे देखो मेरा बेनिफिट क्या हुआ, क्या दिखाने लगा, प्रॉफिट दिखाने लगा। अब मैंने इसमें प्रॉफिट देखा, इसमें प्रॉफिट देखा, इसमें प्रॉफिट देखा और इसमें प्रॉफिट देखा, दिख रहा है प्रॉफिट। यस सर ठीक है, एक तरीका ये हो गया टूल टिप का। दूसरा आपने बोला शिपिंग कॉस्ट भी दे दो मेरे को, तो आपने वही चीज टूल टिप में और डाल दी। तो ना आपको टूल टिप में क्या क्या चीजें मिल रही है, शिपिंग कॉस्ट, प्रॉफिट, सेल्स, ये तीनों चीजें मिल रही है। लेकिन यस ये टूल टिप्स का यूज करो, मेरे पास ग्राफ में टूल टिप्स का एक ब्लॉक आता है ना, जिधर मैं आपको डाल के बता रहा हूँ। आपको जो चीज कंपैरिजन में चाहिए उसमें आप देख सकते हो। एक तो तरीका ये हो गया, ठीक है। और टेक्स्ट में कैसा दिखाई दे रहा था हमें, टेक्स्ट फॉर्मेट में, ये जो वाइट वाइट पॉपअप बॉक्स आ रहा है आपके सामने, दैट इज अ टूल टिप कॉन्सेप्ट। और ये कैसा आ रहा है, टेक्स्ट फॉर्मेट में आ रहा है। लेकिन अब हम चाहते हैं कि भाई कोई ग्राफ आए, मतलब मैं चाहता हूँ इसका ग्राफ मेरे पास आ जाए, ठीक है, प्रॉफिट का। तो वो प्रॉफिट का ग्राफ कैसे दिखाई दे, डेट वाइज मेरे को ग्राफ दिखाते अप्लायंसेस में। अगर आपका प्रॉफिट हुआ है तो मेरे को डेट वाइज ग्राफ दिखा दे। तो मैंने क्या करा, दिस इज माय टूल टिप, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इसका पेज का नाम रख देता हूँ टूल टिप, ठीक है। दिस इज माय प्रॉफिट ग्राफ, प्रॉफिट बाय डेट। अब है ना एक बहुत अच्छी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि ये ना दो टॉपिक में पहले टूल टिप का आपको क्लियर कर दूंगा, देन उसके बाद यहीं पर आपका वो क्लियर करूंगा, क्या, ड्रिल डाउन। इसी में ड्रिल डाउन आपका क्लियर हो जाएगा।
ये ड्रिल थ्रू है, वर्ड्स में डिफरेंस है। मैं बात कर रहा हूँ किसकी, ड्रिल डाउन की और हायरार्की की। हायरार्की कैसे बनती है और ड्रिल डाउन कैसे बनता है उस पर हम बात करेंगे। तो मेरे को क्या दिखाना है, लाइन ग्राफ दिखाना है। तो मैंने इधर लाइन ग्राफ लिया क्योंकि प्रॉफिट दिखाना है ना। प्रॉफिट को हम इस तरीके से दिखाएंगे। प्रॉफिट कैसे दिखाएंगे, डेट वाइज और वाई एक्सेस में देंगे। तो दिस इज माय प्रॉफिट। आप अगर टूल टिप देना चाहते हो तो यू कैन गिव द टूल टिप, बट मैं टूल टिप नहीं दे रहा हूँ। मैं बस डेटा लेबल ऑन करूंगा। मार्कर्स भी बना देते हैं। कहाँ गया, लिखने लगा मार्कर। इसका साइज थोड़ा इंक्रीज। ओके, विजिबल है ना चीजें। बाकी मैं और कुछ नहीं कर रहा, 1000 में चलनी चाहिए बस स्केल। वो हम चेक कर लेते हैं कि हमारी स्केल एग्जैक्टली 1000 में चल रही है कि नहीं चल रही है। नहीं चल रही है तो उसको 1000 पे सिलेक्ट करके छोड़ देते हैं। ये डेटा आ गया। ये क्या है, सम ऑफ ईयर है। अब हम क्या चाहते हैं कि ये जो ग्राफ है, ठीक है, ये जो ग्राफ है वो हमारा किस पे दिखे। मैं इस पे जब होवर करूं तो ग्राफ आए इसके ऊपर प्रॉफिट का। क्या है, प्रॉफिट का ग्राफ आए। अब इतना बड़ा ग्राफ तो लेके नहीं आऊंगा, राइट। क्या नहीं लेके आऊंगा, इतना बड़ा ग्राफ तो लेके नहीं आऊंगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे ये ग्राफ एज अ टूल टिप फॉर्मेट पे चाहिए। तो मेरे को कम से कम इतना छोटा ग्राफ चाहिए। अब देखो, ये एडजस्ट आप मैनुअली ऐसे भी कर सकते हो, बट हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी अवेलेबल है। दूसरा ऑप्शन क्या है, अब मेरे को इस पेज को एज अ टूल टिप यूज करना है। टूल टिप मतलब कॉन्सेप्ट समझे, मतलब यहाँ पर डेटा शो करे, मतलब इस पॉपअप की जगह पे आपका क्या शो करे, वैसे डेटा पर शो करे। ठीक है, अब वो कैसे आएगा वो अब मैं आपको बताता हूँ। अब हमारा ये वाला पेज है, इसको एज अ टूल टिप ले जाना चाह रहे हैं। पोर्शन समझ गए, हम किसको ले जाना चाह रहे हैं एज अ टूल टिप, इस वाले पेज को। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, विजुअलाइजेशन में जाना है, इस पे जाना है, आपको पेज इंफॉर्मेशन में जाना है। देन उसके बाद आप उसको क्या करोगे, अलाउ यूज एज टूल टिप, इसको ऑन करते हैं। ये आ गया छोटा सा इधर। ओके, अब मैंने कैनवास को लिया। आप अपने अकॉर्डिंगली ले सकते हो, कैसा जैसा भी लेना चाहो। मैं उसको मिडिल में रखना चाहता हूँ, मैंने मिडिल में रख दिया। अब मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा इसके ऊपर। लाइन ग्राफ प्लॉट करा तो देखो मेरा ग्राफ कहाँ आया, उतने बड़े बॉक्स में आया। तो ये इतना बड़ा पार्ट क्यों दिया, इतना सा बॉक्स क्यों यूज किया, ताकि हमें विजिबिलिटी क्लियर रहे डेटा की। इसलिए हम टूल टिप यूज करते हैं। मतलब एक तो ग्राफ आपका ये वैसे ही बड़ा है, उसके ऊपर भी इतना बड़ा ग्राफ डालोगे तो अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा ना। तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस वन। तो अब हमने क्या करा, हमने ग्राफ पे क्लिक करा, हम इसको ग्राफ बनाते हैं। तो दिस इज अ पॉइंट। ये हो गया मेरा ऑर्डर डेट, ये हो गया मेरा प्रॉफिट। ठीक है, और हम इसके डेटा लेवल ऑन कर देते हैं। ठीक है, और मार्कर्स में बना देता हूँ। ठीक है जी, इतना पार्ट में कोई डाउट, नो सर। कोई डाउट नहीं ना। ठीक है, तो अभी हमारे ये टूल टिप का फॉर्मेट यहाँ पे हमने इस तरीके से बना लिया, ये हमें दिख रहा है। अब ये ग्राफ हमें कहाँ चाहिए, इस वाले ग्राफ के ऊपर। जैसे मैं कर्सर लेके आऊं तो मेरा इस ग्राफ शो होना चाहिए प्रॉफिट का। तो अब मैं क्या करूंगा, ये मैंने ग्राफ चूज किया। इस ग्राफ पे हमें क्या करना है, टूल टिप जो अलाउ किया था वो पेज एक्सेस करना है ना। हम इस पे गए, जनरल में गए। मैंने आपको ये वाला ऑप्शन नहीं बताया था, ठीक है। ये ऑप्शन मैंने आपको नहीं बताया था क्योंकि मैं ऑप्शन अब बताऊंगा। अब मैंने टूल टिप ऑन किया, आपने पेज को अलाउ करके आए हो टूल टिप को, तो ये आपका रिपोर्ट पेज है। तो आप डिफॉल्ट पेज लेना चाहते हैं, दिस इज योर रिपोर्ट पेज, बेसिकली इसकी बात करते हैं। अब आपका ऑटो पे था कि भाई जो भी है इसी को चूज करके चल रहा था वो। अब हमने क्या करा, देखो हम उसको अलाउ करके आते हैं यूज एज अ टूल टिप। तो यूज एज अ टूल टिप किया तो नीचे देखो प्रॉफिट बाय डेट हमारे पास यहाँ पर आ गया, मैंने उसको चूज कर दिया।
बस दैट्स ऑल, बन गया टूल टिप। आ रहा है ग्राफ, ये देखो कभी ऐसे ऐसे मूव करोगे ना स्टार्टिंग में तो ये डांस करता हुआ दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, टूल टिप। और इतना बड़ा ग्राफ होना चाहिए, ज्यादा हैक्टिक वाला ग्राफ नहीं होना चाहिए। अब देखो ये ग्राफ मेरे को किस बेस पे दिखा रहा है, ईयर वाइज दिखा रहा है, ठीक है। मेरे को ये ग्राफ क्वार्टर वाइज चाहिए, तो क्या ये मैं यहाँ से क्वार्टर वाइज कर सकता हूँ, नहीं हो पा रहा। तो मैं क्या करूंगा, जहां मैंने बनाया है वहां पर जाके, ये होते हैं ऑप्शन किसके, ड्रिल डाउन के, ठीक है। अब पॉइंट समझना, अभी टूल टिप में कोई डाउट है, आसान चीज है, कुछ नहीं है, स्टेप फॉलो करनी है आपको, तो मैंने आपको स्टेप बताई है। अगर स्टेप फॉलो करोगे तो आप टूल टिप बना लोगे बहुत आसानी से, ओके। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास है ना ड्रिल डाउन क्या होता है, इसी पे मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ग्राफ तो सेम ही है, मैं आपको बड़े ग्राफ पे बताऊँ, इस पे बताऊँ, बात जगह सब जगह सेम ही रहेगी। ड्रिल डाउन क्या होता है, आपके पास एक हायरार्की होती है, डेट में हायरार्की देखो क्या है, आप डेटा को ईयर वाइज देख सकते हो। दूसरा हायरार्किकल मॉडल क्या बोलता है डेट का, आप डेटा को किस टाइप पे देख सकते हो, क्वार्टर वाइज देख सकते हो। तीसरा मॉडल क्या बोलते हैं, आप डेटा को मंथ वाइज देख सकते हो। चौथा मॉडल क्या बोलते हैं, आप डेटा को डे वाइज देख सकते हो, ओके। तो मैंने क्या करा, इसको यहां पे देखो, एक्सपेंड ऑल वन डाउन लेवल इन हायरार्की। अब कोई डेटा, आप दोनों चीजें समझना, इसको बहुत अच्छे से समझना, आपको क्लियर होंगी। मैं एक काम करता हूँ, एक बना देता हूँ जिससे आपको डेटा थोड़ा सा अलग से दिखाई दे और देख सको कि हाँ एग्जैक्टली क्या चीज चल रही है और हम किस तरीके से उस पर काम कर रहे हैं। सेम चीज मैं आपके सामने बनाऊंगा, प्रॉफिट सेल्स जिसको लेना है उसको ले लेंगे। वी आर यूजिंग व्हाट, डेट हायरार्की इन दिस हायरार्की, ईयर क्वार्टर मंथ डे, और हमने प्रॉफिट डाल दिया वाई एक्सेस, ठीक है। अब मैं आपको डेटा लेबल भी ऑन कर देता हूँ एंड मार्कर भी ऑन कर देता हूँ, जिससे आपको चीजें थोड़ी सी दिखाई देंगी तो आपको समझ में आएगा। तो दिस इज योर हायरार्की, आप इस तरीके से हायरार्की बना सकते हो, ओके। अब हायरार्की क्या होता है और ड्रिल डाउन ऑप्शन क्या होता है, दोनों चीजें समझना ऑलमोस्ट सिमिलर सी होती है, बट देखने का तरीका और चीजों को आइडेंटिफाई करने का तरीका अलग अलग हो जाता है। यहाँ पे आपको तीन एरो दिखाई दे, चार एरो दिखाई दे रहे हैं, एक अप की साइड जा रहा है, एक डाउन की साइड जा रहा है, एक डबल एरो है, एक आपके पास एरो है, लेकिन उस दो एरो है, दो एरो के ऊपर एक लाइन निकली हुई है, ठीक है। ये वन डाउन वन लेवल इन द हायरार्की होता है। डाउन वन लेवल इन द हायरार्की का मतलब क्या है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना, क्या लिखा है, प्रॉफिट बाय ईयर। अभी जो आपका डेटा चल रहा है वो कैसा चल रहा है, ईयर वाइज चल रहा है, ओके। मैं इसको एक बार करूंगा, दिस इज कॉल्ड व्हाट, ड्रिल डाउन। आप ड्रिलिंग कर रहे हो धीरे धीरे और डेप्थ में जाके देख रहे हो। नाउ योर डेटा लुक्स लाइक ईयर एंड क्वार्टर वाइज। अब आपको ईयर जो दिखाई दे रहा है वो क्वार्टर वाइज दिखाई देंगे, ठीक है, क्लियर। अब आप एक लेवल और डाउन जाओगे तो क्या आएगा, मंथ वाइज। तो आप यहाँ पे चीज देखो, ईयर क्वार्टर एंड मंथ। तो आपको ईयर वाइज तो डेटा है ही, आपका क्वार्टर वाइज भी डेटा है, लेकिन जब आप मार्कर्स देखोगे, योर मार्कर विल बी अवेलेबल इन द मंथ वाइज, ठीक है। ये आपका नवंबर, ये आपका दिसंबर का डेटा, ओके। 2011 के मंथ वाइज डेटा भी आप देख रहे हो। अब थोड़ा डेटा और श्रिंक होगा, अब हम डेटा कैसे देखेंगे, अब आपका आगे क्या होगा, ईयर भी होगा, क्वार्टर भी होगा, मंथ भी होगा, लेकिन डेटा कैसे शो कर रहा होगा, डे वाइज। दिस इज योर डे वाइज डेटा। डेटा बहुत है, हद से ज्यादा डेटा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप देख रहे हो 1 जनवरी का, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन। अब आपका डेटा कैसे चल रहा है, डे वाइज चल रहा है, क्लियर हुआ। वन लेवल डाउन हायरार्की देख, समझ में आया, यस सर। क्लियर है। बस ये डेटा देखने का तरीका है और कुछ नहीं है। हमने अब करा, इसके साथ ड्रिल अप, हम ड्रिल ऊपर करते हुए आ रहे हैं, ठीक है।
अब आप देखोगे ये क्या है, गो टू द नेक्स्ट लेवल हायरार्की। अभी आप कौन सी हायरार्की पे हो, ईयर पे हो। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, ओहो डबल क्लिक हो गया गलती से। देखो अभी मैंने इसको क्लिक करा तो अब ये डेटा कैसा चला गया, सिर्फ क्वार्टर वाइज दिख रहा है, ईयर नहीं है इसमें। 4 क्वार्टर है। पहला क्वार्टर कैसे, आपका 2011 का, 2012 का, 2013 का, 2014 का, तीनों का पहला क्वार्टर 88K का, 88K, 11, 12, 13, 14, चारों ईयर का सेकेंड क्वार्टर कितना है, 120K। राइट, पोर्शन समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इसमें कंफ्यूज मत होना। मैंने क्या किया है, मैंने नेक्स्ट लेवल हायरार्की यूज की है। वो कौन सा था, 1 लेवल डाउन हायरार्की थी। ये नेक्स्ट लेवल है, सीधा सीधा स्विच होगा। उसमें पिछले वाले को लेके नहीं चले, उसमें लेके चल रहा था, इसमें पिछले वाले को लेके नहीं चलेगा। अब देखो मैंने एक और डाउन किया, अब आपका डेटा कैसा आ रहा है, मंथ वाइज डेटा आ रहा है। तो जनवरी, कौन सी जनवरी है ये, चारों साल की जनवरी का। ठीक है, अब मैंने नेक्स्ट करा तो आपका डेटा कैसा आ रहा है, मंथ वाइज डेटा आ रहा है। तो अगर इस डेट की बात करूं तो ये कौन सा डेट है, कौन से मंथ का डेट है ये बताओ। तो फर्स्ट मंथ का ही होगा ये, हाँ जो फर्स्ट ईयर ऑफ 2001 होगा उसका जो फर्स्ट मंथ होगा उसी का डेटा सर। हाँ, 2011, 2012, 2013, 2014, 4 ईयर का डेटा है मेरे पास। चारों ईयर का जनवरी मंथ का पहला डेटा है ये। इज इट करेक्ट, यस सर। नहीं गलत बोला मैं। चारों मंथ का, वो जनवरी मंथ का नहीं है, ये 12 महीने की पहली डेट का डेटा है। सर अब ये ईयर वाइज ले रहे हैं, डे वाइज है ना डेटा, ये देखो प्रॉफिट बाय डे। तो जैसे अभी मतलब हमने वो करा था प्रॉफिट बाय ईयर करा था तो उसने मतलब जो 4 देखो ईयर थे उनका डेटा लिया था। ये आ गया हमारा ईयर वाइज। यस सर। अब मैंने एक डाउन करा, अब डेटा कैसा आया, ईयर वाइज। वाइज। लेकिन ये अगर मैं क्वार्टर वन कोई मुझसे पूछेगा ये क्वार्टर कौन सा है, तो ये ये तो क्वार्टर सर मेरा चारों ईयर 11, के 12, हाँ फर्स्ट चारों क्वार्टर है। ईयर का क्वार्टर है। यस सर। अब मैंने फिर नेक्स्ट करा, अब ये क्वार्टर कौन सा है, सर क्वार्टर फर्स्ट ये तो सर जो मतलब फर्स्ट ईयर 4 हमारे पास ईयर हैं उनका जो फर्स्ट मंथ होगा चारों का वो हो गया ना सर जनवरी तो। हो गया करेक्ट। अभी सही आया, क्लियर। यस सर। मतलब जनवरी किसकी है, 2011 की जनवरी, 12 की, 13 की, 14 की, चारों की है। चारों की है। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट डेट की बात करूंगा तो ये कौन सा है, 2011 के 12 जनवरी। महीने का पहला डेट, 12 के 12 महीने का पहला डेट, 13 के पहले में 12 महीने के पहला डेट, और 14 के 12 महीने का पहला डेट। मतलब ये एक मंथ का डेटा नहीं है, ये एक 12 महीने का टोटल डेटा है 1 तारीख का। है अभी भी समझ में, समझ अगर है मैं पर एक डे दूस- का चारों ईयर के पहले डेट का ये पहले एक डे का प्रॉफिट है मतलब फर्स्ट डे का ना। फर्स्ट डे का प्रॉफिट का मतलब हो गया, जैसे अगर मैं 2025 की बात करूं, ठीक है, 2025 की अगर मैं बात करूं तो लेनोवो ने 2025 की जनवरी की 1 तारीख को सपोज 2 करोड़ का बिजनेस किया, हम्म, ठीक है, और फरवरी की 1 तारीख को उसने 1 करोड़ का बिजनेस किया। तो 2025 में दोनों महीने की पहली तारीख को कितना बिजनेस हुआ, 3 करोड़। 3 करोड़। तो ये चीज बोल रहे हैं कि 2011 में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की पहली तारीख को कितना बिजनेस हुआ, प्लस 2012 के 12 महीने के पहली तारीख को बिजनेस कितना हुआ, हर महीने की पहली तारीख को। तो 2013 का भी ऐसे ही, 2014 का भी ऐसे ही। अच्छा अच्छा, तो इस सब मंथ में फर्स्ट डे का एक ईयर के साथ सबके सबका एडिशन है ये मतलब। करेक्ट। अच्छा, मुझे ये लग रहा था ये पर डे का है, मतलब पर सिंगल थॉट भी पर डे मतलब 2011, 12, 13, 14 इन हाँ चार का एडिशन है, मुझे लगा था सिर्फ पहले मंथ का, पर इसमें सब मंथ की पहली डेट इंक्लूड हो रही है। करेक्ट, ओके ओके। ठीक है।
तो इसको ऐसे समझना कि मैं जब यहाँ पे वर्कआउट कर रहा था इसके थ्रू, अगर मेरे को आप बोलते कि विशाल मुझे 2011 के जनवरी की पहली तारीख का डेटा चाहिए, तो मैं क्या करता, 1 लेवल डाउन हायरार्की दिखाता, ये मेरी 2011 के पहली तारीख का जनवरी का डेटा है। ओके। और अगर आप मुझसे बोलते कि विशाल मेरे को है ना चारों ईयर की पहली तारीख का डेटा चाहिए, तो मैं इसको कर देता कि चारों ईयर की पहली तारीख के सारी पहली तारीख का डेटा ये है, ये आपका एक्चुअल प्रॉफिट है। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट? नो हाँ, पूछो, किसी को कोई डाउट नहीं है ना? ये भाई यही चीज, ये हायरार्की जो होती है ना, यही प्रॉब्लम क्रिएट करती है, और कुछ क्रिएट नहीं करता। बाकी सारी चीजें बहुत आसान है। सिर्फ क्लिकिंग इवेंट वाली चीजें आपको मैं बता दूंगा, आप वीडियो देख के उसको प्रैक्टिस करते रहो, आपको आ जाएगा। लेकिन ये आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, अगर एज पर माई नॉलेज, मतलब मेरे को जो प्रॉब्लम करता है वो यही करता है कि इसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि अगर किसी ने इसको क्लिक कर दिया तो भाई डेटा कैसे चल रहा है, और अगर इस किसी ने इस पर क्लिक कर दिया तो बहुत आसान हो जाता है, लेकिन नेक्स्ट वाले उस पर दिक्कत हो जाती है। अब ये दोनों एरो क्लियर हुए। अब एक और एरो था ये वाला, ये है क्लिक टू टर्न ऑन ड्रिल डाउन। मतलब क्या होता है कि मैंने इसको क्लिक कर लिया तो ये मेरा इस तरीके से आएगा। सपोज मैंने 2012 पे क्लिक किया डॉट पे, अभी कौन सा ईयर चल रहा है मेरा, आप देखोगे 2012 ही चल रहा है, क्वार्टर वाइज Yes. पूरा का पूरा। आपने बोला मेरे को अप्रैल पे चाहिए, Q2 पे आ गया। Q2 में यू कैन सी दिस इज योर डेटा। आप देख रहे हो मैं क्लिकिंग इवेंट पे चला रहा हूँ, मैं यहाँ क्लिक नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। आपने बोला मुझे मई का डेटा देखना है 2012 का, जस्ट सिंगली क्लिक ऑन दिस, आपको यहाँ पे डेटा दिख जाएगा। ओके, ये होता है क्लिक ड्रिल डाउन। ओके, ये ड्रिल अप होता है वापस आने के लिए। हाँ जी, पॉइंट क्लियर हुआ? Yes. यस, ड्रिल डाउन क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं है ड्रिल डाउन में? हाँ जी, बोलो बोलो, यस और नो, डाउट है? Yes. नहीं है? No, sir. चलो, अगर मैंने टूल टिप में मैंने आपसे क्या मांगा था कि भाई आपने टूल टिप बनाई है, आप जो डेटा मेरे को दिखा रहे हो वो ईयर वाइज दिखा रहे हो, मुझे मंथ वाइज डेटा देखना है, तो मैं क्या करूँ? यहाँ से तो मैं कर नहीं सकता, इस पे जाके तो मैंने यहाँ पे गया, कर दिया। अब मैं इसमें आया, अप्लाइंसेस का डेटा दिख रहा है मुझे। किस टाइप में है ये अप्लाइंसेस का डेटा मेरा? क्वार्टर Year वाइज, is better. क्वार्टर वाइज है ये डेटा। Yes, मेरे को sir. मंथ वाइज करना है ना, एक डाउन और करना पड़ेगा। ये देखो, ये मेरा डेटा आ गया मंथ वाइज। अगर आपको कोई बोले कि एग्जैक्टली मुझे मंथ वाइज में चाहिए 2012 का डेटा, सिर्फ 2012 का बिजनेस देखना चाहिए, तो आपने क्या करना है, आप इस पर क्लिक करोगे एंड यू जस्ट क्लिक ऑन दिस, ये क्वार्टर में गया। हाँ, ये मंथ वाइज आ गया पूरा डेटा। बेसिकली ये क्वार्टर है, जनवरी मंथ से लेके जनवरी Okay. मंथ इज Q1, दिस वन इज Q2, दिस वन इज Q3, दिस वन इज योर Q4। आपको यहाँ पे डेटा देखना है, तो ये आपके पास Q1 का डेटा आ गया, मतलब Q1 का डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो बेसिकली डेटा अलग अलग फॉर्मेट में हमें देखना पड़ेगा। हम यहाँ पर आए, हम यहाँ पे इसको देखेंगे, तो ये हमारा 2012 का Q1 का डेटा, 3 महीने का डेटा हमें शो कर रहा है। क्लियर? फंडा समझ में आया Yes, sir. कि क्या है इसके अंदर क्या नहीं है? तो देखो इधर देखोगे ना, ये कौन सा रीजन है, ये नॉर्थ रीजन है। नॉर्थ रीजन में आप देखोगे मेरा फरवरी में कोई बिजनेस नहीं हुआ, यहाँ से मुझे पता चल गया। इसका लोएस्ट बिजनेस है, देखो इसने फरवरी में भी किया है, इसने सिर्फ एक ही में किया है, वो भी लॉस में। इसमें देखो इसने तीनों में किया है, ये आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ?
यहाँ तक कोई डाउट? सर जो ये हमारे पास ग्राफ आ रहा है जब हम क्लिक कर रहे हैं तो सर इस ग्राफ पे हम क्लिक कर एडिट कर सकते हैं कुछ? यहाँ पे नहीं, ये टूल टिप है, ये ग्राफ में क्लिक नहीं कर रहा हूँ, मैं बस नहीं कर्सर सर मूव हम कर रहा कर हूँ। सकते हैं क्या इसमें क्लिक नहीं वगैरह कुछ? सिर्फ ये मतलब पॉपअप ही आएगा? हाँ, ये सिर्फ पॉपअप में आएगा, ये सिर्फ इंफॉर्मेटिव है। आपका जो भी चीजें चेंज करनी है आपको शीट पे आके चेंज करनी पड़ेगी। ओके, ये चीज क्लियर हुआ? यस सर। तो यहाँ पे आपकी चीजें आ रही हैं। अब इसकी यूजेस क्या होते हैं टूल टिप का? फॉर एग्जांपल मुझे डैशबोर्ड पे देखना है सपोज, तो डैशबोर्ड पे अगर मेरे को यहाँ पे देखना है तो मैं क्या करूंगा, मैं टूल टिप लगा दूंगा इसमें, ठीक है? तो ये तो मेरे को दिखता है, मैं टूल टिप पे ऐसे करके लेके आऊंगा तो मेरे को जो इस तरीके से दिख रहा है उसकी जगह मुझे क्या दिख जाएगा, ये सेल्स आ रही है ना, इस पर मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। ग्राफ मैंने ऑन कर दिया, क्लिक करा, मैंने सेलेक्ट कर रखा है ग्राफ, मैं इस पे गया, जनरल पे गया, टूल टिप पे गया, ऑटो पे गया और प्रॉफिट बाय डेट, ठीक है? इसको तो अलाउ कर रखा है मैंने हर जगह। अब इस पे लेके आऊंगा, देखो दिखने लगा इस पे भी। ओके क्लियर? तो दिस इज द यूज कि भाई आपको अलग से प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी चीजें आप डैशबोर्ड पे, आपके पास लिमिटेड एरिया है, आप लिमिटेड एरिया बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप बाद में आपको क्या कर सकते हो, उस डैशबोर्ड पे टूल टिप लगा के आप वो हिडन एरियाज भी आप इसमें शो कर सकते हो बाय यूजिंग दिस टूल टिप कॉन्सेप्ट। ओके, और आपका जैसे आपको यहाँ पे डेटा आपको ईयर वाइज शो कर रहा है, तो मैंने डेटा ड्रिल अप करा और ये डेटा मेरे को कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, मेरे को एक डाउन नहीं कर रहा, मैं एक जंप करा देता हूँ। देखो ईयर एंड मंथ वाइज डेटा मेरा जंप करता रहेगा, तो ये आप ईयर वाइज डेटा देख रहे हैं, तो अब इस तरीके से इसको मूव एंड मूव आउट कर सकते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? कोई डाउट बताओ? हाँ जी, एनी डाउट? डाउट नहीं है? चलो अब मैं एक और नई चीज बताता हूँ, ठीक है? अब चीजों को समझना, ये मैंने यहाँ पे टूल टिप के लिए ग्राफ बनाया था, राइट? तो लाइक फॉर एग्जांपल आप इसमें से, मैं रीजन हटा देता हूँ, इसमें से क्या हटा दिया हमने, रीजन हटा दिया, क्रॉस कर देते, ये डेटा आ रहा है। नाउ द टास्क इज व्हाट, ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा आंखों में चुभ रहा है मुझे कलर, तो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने कलर दे दिया। अब क्या है ना, आपको, आपने बोला कि भाई मेरे को है ना अप्लायंसेस एंड टेबल एंड एसेसरीज, या अप्लायंसेस एंड एसेसरीज का डेटा कंपेयर करना है। क्या करना है? अच्छा ये टूल टिप बंद करूँ, नहीं तो ये पॉपअप होती रहेगी ना, तो दिक्कत देता है। देखो मैं अपने एंड पे बंद कर रहा हूँ, चलो मैं इसमें लगी छोड़ देता हूँ, मैं इसकी डुप्लीकेट कॉपी बना लेता हूँ। आप कंपेयर ऑप्शन में आपको बताना, आपको बोलना है मैंने अप्लायंसेस, एक मिनट और डबल, अब क्या हो गया, अप्लायंसेस और टेबल्स एंड एक्सेसरीज, इनको लेना है। आप चाहते हो इन्हीं को कंपेयर करना है। आप देख रहे हो मैंने क्या करा, मैंने इसको सिलेक्ट करा तो उतना ही डेटा सिलेक्टेड दिख रहा है, जिस पे आप सिलेक्ट कर रहे हो वो ग्राफ सिलेक्ट हो रहा है, लेकिन यू वांट टू कंपेयर दिस टू थिंग्स ओनली, और मैं चाहता हूँ मेरे को बाकी कुछ नहीं दिखाई दे, तो मैं राइट क्लिक करूंगा और क्या लिखा है, इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड, मेरे को इंक्लूड करना है इन दोनों को, तो मैंने क्या कर दिया, इंक्लूड, बाकी दोनों चीजें मेरी क्या हो गई, चली गई, ठीक है? और ये होता क्या है, दैट इज कॉल्ड एन फिल्टरेशन।
आप देखोगे यहाँ पे आ रहा है इंक्लूडेड फिल्टर में, तो आपने बोला ना अप्लायंसेस और कौन सा चाहिए था आपको, एक्सेसरीज चाहिए था, आप इसको हटा दो, देखो वापस आ गया। क्लियर। अगर मैंने एक्सक्लूडेड बोला, अगर मैंने इसको एक्सक्लूडेड करा तो इसका मतलब क्या होगा, इनको ही हटाएंगे। इनको हटाएंगे, बाकी सब रख लेंगे। तो देखोगे आप उसमें पूरा डेटा हट गया है। अब क्या है ना, जो आपका फिल्टर लगा हुआ था उसमें से क्या हुआ, उसमें से वो दोनों डेटा हट गया, एक्सक्लूड हो गया, और तो देखो दो नए डेटा आ गए, क्योंकि हमारे पास डेटा भी बहुत था, वो चीज हमारे पास आ गई। तो यू नीड टू मेंटेन योर फिल्टर, क्योंकि आपने दो फिल्टर लगा रखे हैं। एक तो आपने सब कैटेगरी को 10 टॉप 10 डेटा चाहिए था, ठीक है, और फिर उसके बाद आपने एक्सक्लूड कर दिया, दो को एक्सक्लूड करा तो दो एड ऑन हो गए, ठीक है। आप इसको हटाओगे एक्सक्लूडेड वाले को तो वापस आ जाएंगे, तो जो दो आपके एड ऑन हुए थे वो ऑटोमेटिकली उस फिल्टर में से हट गए। क्लियर हुआ। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी चीजें, बट ये चीजें आपके काम में आती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपको मैंने बोला कि भाई देखो, अगर कोई फोन है तो फोन की एसेसरीज भी होंगी, फोन है तो फोन की एसेसरीज भी होंगी। मैं चाहता हूँ इन दोनों का बिजनेस एक जगह ग्रुप हो जाए, हमारा ग्रुप डेटा कर। तो यू कैन सी अभी क्या हुआ, कुछ अलग सा लग रहा है, लग रहा है कुछ अलग सा हुआ। हेलो। फोन का जो पहले डेटा था वो मतलब अब कम हो गया है, पहले था ज्यादा। कब नहीं हुआ, ये देखो ना, ब्लू कलर के हो गए, हाँ अलग हो गए दोनों बार। दोनों बिल्कुल हाईलाइटेड होकर आपको अलग दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज वी आर सेइंग कि भाई ये दोनों बिजनेस एक है। एक तो है कि आप बना लो, एक कर लो, लेकिन हमने क्या करा, हमने इस ग्राफ में दिखाना है। तो वी आर सेइंग यार फोन अगर बेच रहा है तो एसेसरीज का बिजनेस भी है इसके साथ में। तो आई वाज जस्ट वांट टू कन्विंस माय सीनियर्स कि भाई मेरी टीम जो है वो फोन तो बेच ही रही है, बट साथ में एसेसरीज भी बेच रही है। ऐसा नहीं है कि इतना इससे ही है पार्ट, तो इसकी एसेसरीज भी बिकेगी। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया। इफ यू वांट टू हाईलाइट इट, इफ यू वांट टू ग्रुपिंग द डेटा कि फोन है तो एसेसरीज बेचना जरूरी है, तो एसेसरीज और फोन का बिजनेस मेरे को साइमल्टेनियसली एक साथ दिखाना पड़ेगा। तो हम कुछ इस तरीके से सेम कलर में डाल देते हैं उनको और इस तरीके से शो कर देते हैं। एंड उसके बाद आप ऊपर देखोगे मेरे पास यहाँ पर लेजेंड भी आ रहा है, एक्सेसरीज एंड फोन्स एंड अदर्स। तो ये बाकी सारा डेटा है जो सेपरेटली कैलकुलेट हो रहा है, ये दोनों डेटा एक ही फॉर्मेट पे बिजनेस में कैलकुलेट होंगे। ओके, क्लियर। दिस इज कॉल्ड व्हाट, ग्रुप। दिस इज कॉल्ड व्हाट, ग्रुप। इसको अनग्रुप करने का सिस्टम था ना, कहाँ गया, यहाँ पे डेटा टैब में जाओ, ये पास, ये देखो, ये बना है ग्रुपिंग। अब आपको इसको अनग्रुप करना है, तो आप क्या करोगे, एडिट करना चाहते हो, यू कैन एडिट योर ग्रुप। आप जो ग्रुप एडिट करना चाहते हो, यू कैन एडिट योर ग्रुप। आप अदर्स में जिसको रखना चाहते हो एसेसरीज के अलावा, सपोज यू वांट टू ऐड समथिंग लाइक स्टोरेज डिवाइसेस, मैंने बोला स्टोरेज, स्टोरेज को मेरे को ग्रुप करना है किसके साथ, इसके साथ। तो मैंने स्टोरेज को ग्रुप कर दिया और ओके कर दिया। अब देखो मेरे स्टोरेज स्टोरेज क्या हो गए, ग्रुप्ड हो गए। तो भाई फोन है तो स्टोरेज का भी चक्कर आएगा, मतलब कोई मेरे से मेमोरी कार्ड भी परचेज कर सकता है, एंड दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ एक्सेसरीज। एंड नाउ आई डोंट वांट दिस ग्रुपिंग, तो मैंने क्या करा, आई जस्ट यूज व्हाट, ये देखो यहाँ पे भी ऑप्शन आपको मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड ग्रुपिंग एंड न्यू डेटा ग्रुपिंग। तो आपको इफ यू वांट टू अनग्रुप दिस डेटा, यू जस्ट क्लिक ऑन दिस अनग्रुप दिस वन, एंड आपको इसको भी अनग्रुप करना पड़ेगा अदर्स वालों को, या आपने अनग्रुप कर दिया। क्या हुआ, एडिट नहीं हुआ, हाँ अब हो गया। देखो सारी चीजें क्या हो गई, अनग्रुप हो गई। अब आप इसका कलरिंग वगैरह जो भी चीजें हैं वो आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि ये अलग से बना हुआ था। इसको आप हटाना चाहते हो, जस्ट टिक मार्क आप हटा दो, आपका डेटा नॉर्मलाइज्ड
हो जाएगा। नॉर्मलाइज मतलब जो ओरिजिनल डेटा था उस फॉर्मेट में आ गया। वंस यू सिलेक्टेड दिस वन, बिकॉज यू आर क्रिएटिंग द ग्रुपिंग डेटा, तो वो अलग से आपको शो करता है इसके अंदर। क्लियर? हाँ जी, प्लीज क्लियर हुआ? यस सर। ग्रुपिंग कब करोगे? सर जब हमें एक इसमें ऐड करना होगा। हाँ, मतलब एक पूरा सिनारियो हो जाता है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कल मैं एक पर्सन को डेमो दे रहा था, ही इज आस्किंग कि सर आप बीबीए क्यों नहीं कवर कर रहे हो डेटा एनालिटिक्स के अंदर, ही इज आस्किंग दिस क्वेश्चन टू मी। ओके, सो आई एम जस्ट सेइंग, अब मैं आपको वही एग्जांपल बता रहा हूँ। दिस इज अ सिनेरियो कि वो ग्रुपिंग में नहीं आता उसकी। ग्रुपिंग में यानी कि अगर आप डेटा एनालिटिक्स के बाद सिलेबस की बात करोगे, so we are not talking about only Excel, we are not talking about only SQL, या हम पावर बीआई की बात नहीं कर रहे। डेटा एनालिटिक्स में हम किसकी बात करते हैं? बंडल की बात करते हैं। दिस इज अ पार्टिसिपेशन पार्ट, दिस इज अ रिक्वायरमेंट फॉर दिस। अब मेरे को उस MIS के बिजनेस फॉर्मेट पर बात करने के, इफ यू वांट टू इन्वॉल्व इन MIS बिजनेस, so you need to involve these particular सेक्शन। ये टेक्नोलॉजीज आपको और इंक्लूड करनी पड़ेगी, क्योंकि उसका कैटेगराइजेशन बिजनेस अलग होता है और डेटा एनालिटिक्स का कैटेगराइजेशन बिजनेस अलग है। ग्रुपिंग के फॉर्मेट में वी कैन से दैट। अगर मेरे से आप डेटा एनालिटिक्स का अगर ग्राफ बना होता तो पावर बीआई किसका कितना परसेंटेज हम निकाल रहे हैं, तो उसके बेसिस पे हम प्रिपरेशन के मोड पे देखते कि यार दीज आर द ग्रुपिंग ऑफ द डेटा एनालिटिक्स, या डेटा एनालिटिक्स में इंक्लूडेड होते हैं, एंड दीज आर द प्रिपरेशन फॉर द डेटा साइंस पर्पस। ठीक है? सो जो रिलेटेबल डेटा होता है, वी ऑलवेज शो दीज टाइप ऑफ डेटा इन अ ग्रुपिंग सेक्शन। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग यूटिलाइज करते हैं। कंपैरिजन का आपको सिस्टम समझ में आ गया, कैसे कैसे कंपेयर करना होता है। एक्सक्लूड एंड इंक्लूड वाला फॉर्मेट आपको मिल गया। ग्रुप डेटा आपने देख लिया कि ग्रुप डेटा हम लोग करते हैं। क्लियर सिलेक्शन करना है, यू जस्ट क्लियर द सिलेक्शन, इट्स वेरी सिंपल ऑप्शन फॉर दिस। ये मेरे लिए भी नया है, बट आई गिव यू कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। क्योंकि विजुअल कैलकुलेशन जो रहता है ना, वो पहले हम अलग तरीके से अप्रोच करते थे, अभी हमारे पास डायरेक्ट अप्रोचेस मिल गई है। इफ यू आर सीइंग द रनिंग सम, यू कैन सी दीज आर द रनिंग सम एक्सेसरीज, दिस वन, इस तरीके से आ जाता है। और ये देखो, ये मेरा बन गया रनिंग सम। अब एंटर मारो, ओए क्या हो गया? हट गया कैलकुलेशन? कोई बात नहीं, बैक टू रिपोर्ट करते हैं। इसका कितना है? 570 के। इसको रनिंग सम पर डालते हैं, तो वो मेरा फील्ड नहीं ले रहा है। ठीक है, इसमें एरर आ रही है। एरर इन द सेंस मेरे को फील्ड डालनी पड़ेगी। तो ये आ गया मेरा रनिंग सम सेल्स। ओके, 270, 277 प्लस 320, 597, 597 प्लस 207। इसका सम करके देख लो। आप सम करोगे तो आपको कैलकुलेशन क्या मिलेगा? जो ये कैलकुलेशन आ रहा है। रनिंग सम क्या होता है? ऊपर वाला फिर नीचे वाले को प्लस करो, फिर नीचे वाले पे उसके नीचे वाले को प्लस करो। इट्स काइंड ऑफ दिस टाइप ऑफ कैलकुलेशन वी आर शोइंग लाइक दिस। ठीक है, ये अप्रोचेस आपको डायरेक्टली यहाँ पर अवेलेबल मिल जाती है, आपको अलग से प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब आप अलग से इन सब चीजों का कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हो। तो ये कैसे हो गया? पहले तो अच्छा था, तो रनिंग सम का मेरे को वो घटाना पड़ेगा। एक मिनट, ये भाई ये मेरे को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ना रनिंग सम ऐड ऑन हो गया है, और मुझे वो हायरार्की हटानी पड़ेगी। तो वो हटेगी कहाँ से? यहाँ से। देखो सिंपल सा था,
मैं बहुत लंबा चौड़ा उसमें घूम रहा था, उतना लंबा आपको उसमें मूव होने की जरूरत नहीं है। तो ये तो कैलकुलेशन समझते, न्यू विजुअल कैलकुलेशन इन द सेंस यू कैन अप्लाई दिस वन। कुछ चीजें इन्होंने डायरेक्टली छोड़ दी है आपके पास, तो आप यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हो। तो विल डिस्कस इन डिटेल चीजें, मेरे को भी इसमें थोड़ी सी देखनी पड़ेगी किस तरीके से उन्होंने कैलकुलेशन मॉडल क्या क्या चीजें बनाई है, देन आई विल गिव यू क्लियरेंस ऑन दिस। ओके, जो हमारी पुरानी वाली चीजें वो मैं आपको सारी चीजें बता देता हूँ। अब मैं ग्राफ पे आता हूँ वापस। तो यू कैन सी यहाँ पे मेरे पास शो डेटा पॉइंट एज टेबल आता है, यू कैन यूज दिस वन। आपको एज अ टेबल पूरा डेटा आपको मिल जाएगा, तो हम डेटा भी बनाते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल बता दूं, एक बैच और चल रहा है दिन में 2 बजे, तो उसमें ना 2 पर्सन है, दीक्षा एंड चंदर, दे आर वर्किंग प्रोफेशनल, और वो इसी फील्ड में ऑलरेडी काम कर रहे हैं पहले से, मतलब वो ऑपरेशंस में है वो लोग। तो उन लोगों का एक क्वेश्चन था कि हमारे पास कुछ ऐसी चीज है, हम पावर बीआई में ऐसा कुछ सिखा दो हमें कि मैं डेटा बना लूं। बेसिकली क्या होता है ना, डेटा बनाना होता है, बहुत सारी चीजें रिपोर्ट बनानी होती है। तो ऐसा कुछ उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ सिखा दो कि हम लोग है ना रिपोर्ट है ना बहुत जल्दी बना लें, हमें टाइम स्पेंड ना करना पड़े रिपोर्ट्स पे। तो व्हाट वी डू इन दैट केस, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है, मैंने उनको एक पोर्शन समझाया, तो ये हमारे को काम में आता है, तो शो एज टेबल पॉइंट। अब मैंने क्या देखा, यहाँ पे मेरा बुक केसेस है, तो मैं बुक केसेस को चूज करा, ओपन किया, शो एज डेटा पॉइंट आ गया। तो मैं यहाँ पे है ना उसमें जाऊंगा, कहाँ गया मेरा, कौन सा पार्ट था, ये रहा सब कैटेगरी। सो दिस इज योर सब कैटेगरी, यू कैन सी मेरे को सारा बुक केसेस यहाँ पर मिल रहा है। जो डेटा जितना भी आपके पास अवेलेबल है, दिस डेटा इज रिलेटेड टू दी बुक केसेस। आपको अलग करना था, कैटेगरी बहुत सारी थी, यू कैन क्लिक ऑन एक्सपोर्ट डेटा, और आपको एक CSV फाइल आ जाएगी। आप ऐसे क्लिक करो, देखो आपको आ गई एक CSV फाइल, आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। आप यहाँ पे उसको पूरा डेटा बुक केस का जो डेटा है वो इजीली रिपोर्ट यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो एग्जैक्टली ऑपरेशनल वाली टीम जो होती है, और ये जो हम लोग ऐसे ऐसे वर्कआउट करते हैं, तो वी आर यूजिंग दीज पार्ट, और हम पावर बीआई का इस तरीके से भी यूटिलाइज कर लेते हैं। ओके, तो अब हम आते हैं इसमें और चीजें देखते हैं। जहाँ लिखा है शो एज डेटा पॉइंट्स, यू कैन यूज दिस वन। आपका जितना भी डेटा पड़ा हुआ है, आप टेबल के फॉर्मेट में उसको देखना चाहते हो, तो यू कैन ऑल्सो विजुअलाइज दैट पर्टिकुलर सेक्शन इन अ डेटा पॉइंट्स फॉर्मेट। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई, कोई डाउट बोलो। नो सर, अभी फ्री है। अभी क्लियर है ना, है। ठीक। तो अब एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, वो बहुत अच्छी चीज है, दैट वन इज कॉल्ड मैप। मैप मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक कंपनी थी गुड़गांव के अंदर, इट्स नियर अबाउट द साइबर हब, कंपनी का नाम मैं भूल गया, बहुत अच्छा नाम है उसका, उसका नाम बहुत यूनिक सा है, बहुत अच्छा नाम है। उस कंपनी में एक मेरा कैंडिडेट था, उसको एक टास्क मिला, टास्क यानी कि उसको है ना इंडियन गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट मिला था। एंड प्रोजेक्ट इतना गंदा प्रोजेक्ट था वो, कि उन्होंने जो प्रोजेक्ट उठाया वो उठाया नगर निगम का, समझ गए, डिस्ट्रिक्ट लेवल के। तो उनके डिस्ट्रिक्ट लेवल के डैशबोर्ड बनने थे काफी सारे। तो दे आर आस्किंग कि भाई मेरे पास है ना इतने गांव है, गांव इन द सेंस डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या आता है, कुछ आता है ना, लाइक नगर निगम आती है डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो सपोज डिस्ट्रिक्ट के अंदर नगर निगम आई, नगर निगम के अंदर क्या आते हैं, वार्ड्स आते हैं, वार्ड नंबर 1 2 3 4 लाइक दिस टाइप, ठीक है। सो उनका कॉन्सेप्ट ये था कि मेरे को कुछ इस तरीके से मैप में हायरार्की चाहिए, किसमें चाहिए, मैप में हायरार्की चाहिए, कि मेरा सपोज एक रीजन है, रीजन हो गया नॉर्थ, फिर उसके बाद मैंने देखा नॉर्थ में मेरी कितनी कंट्रीज हैं, इतनी कंट्रीज हैं नॉर्थ के अंदर। उस नॉर्थ के अंदर फिर मैंने और जंप किया, तो मेरे को पता चले इतनी स्टेट है। मैं उस नॉर्थ के अंदर और जंप करूं, तो मेरे को पता चले कि इतनी सिटीज के अंदर अवेलेबल है, और यहाँ यहाँ मेरा बिजनेस चल रहा है इस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर। पॉइंट समझ गए, कॉन्सेप्ट। अब मैं बात करूं, पहले तो हमने देखी थी डेट की हायरार्की, और डेट की हायरार्की आपको बाय डिफॉल्ट मिल रही होती है, ठीक है, डेट की हायरार्की आपको बाय डिफॉल्ट मिल रही होती है। लेकिन अब हमारा पोर्शन क्या बनता है कि अब ये क्या है, ये कैटेगरिकल बेस्ड हायरार्की है, तो वो हम कैसे बनाएंगे।
तो पहली चीज तो मुझे मैप डालना है। आप जब फर्स्ट टाइम मैप डालोगे, दिस इज अ मैप, दिस इज एन फील्ड मैप, तो दोनों में कोई ज्यादा वैसा कोई डिफरेंसेस नहीं है। तो बेसिकली आपने मैप पढ़ा है ना, यूज करे मैप, सोशल साइंस पढ़ा था, यस सर। उसमें मैप यूज करे थे। यस सर। कौन कौन से मैप होते हैं? पॉलिटिकल और फिजिकल मैप। क्या बात है ठीक है, पॉलिटिकल और फिजिकल मैप, इतना सटीक आंसर। अभी भी किसी को पढ़ा रहे हो क्या? नहीं, मैंने मतलब प्रिपरेशन कर रहा था मैं गवर्नमेंट एग्जाम की, तो मैप बहुत क्लियर है। ओके, इसलिए तुम्हें पता है। तो पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप में डिफरेंस क्या होता है? तो फिजिकल मैप होता है वो ज्यादातर हमें जैसे वो बताता है, जैसे डेक्कन प्लेटू हो गया, माउंटेन रेंजेस हो गया, वो फिजिकल मैप बताता है। और पॉलिटिकल जो होता है वो डिवीजन दिखाता है, स्टेट। हाँ, आपने बहुत अच्छा कोर नॉलेज दे दिया, इसलिए मैंने पूछ लिया था। तो मेरे को तो एक ही चीज पता थी, पॉलिटिकल मैप जो होता है और फिजिकल मैप जो होता है, फिजिकल मैप में लाइंस नहीं होती, फिर पॉलिटिकल मैप में लाइंस मिल जाती है हर कोई यही बोलता है सर। ठीक है, तो ये हमारे मेरा नॉलेज था, लेकिन अभी आपने मेरे को पूरा कंप्लीटली चेंज कर दिया। तो अब मैं सबको अच्छी वाली नॉलेज दिया करूंगा कि भाई ये होता है पॉलिटिकल और फिजिकल में। तो बेसिकली we have a total 4 to 5 टाइप ऑफ मैप्स इन दिस, ठीक है। एक होता है सैटेलाइट व्यू, मतलब हम इसके अंदर थोड़ा अलग तरीके से देखेंगे, ठीक है। वो तो अभी हम जो शशांक और मैं, हम दोनों जो बात कर रहे थे, दैट इज कॉल्ड एन पेपर वर्क। लेकिन अगर हम बेसिकली इस पे जाते हैं तो वी हैव अ टेरेन व्यू, सैटेलाइट व्यू, रोड मैप व्यू, और आपको एक और व्यू होता है, मैं उसका वो फॉर्मेट भूल रहा हूँ, तो वो हम लोग देख लेते हैं। अभी मेरे को मैप डालना है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखोगे, देयर इज अ लोकेशन, legend, latitude and longitude if you have, and the bubble size, that one is your value। वैल्यू समझ गए? आपको सेल्स देखना है या कुछ भी देखना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लोकेशन वाइज देखना चाहा, मैंने क्या किया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई गिव यू अ कंट्री इन द लोकेशन, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वगैरह सब अपने आप आ जाते हैं, ठीक है। नाउ आई वांट टू सी द प्रॉफिट एज पर द कंट्रीज, तो वो मैं किस में डाल दूंगा, बबल साइज। मैंने बबल साइज में डाल दिया, तो आप देखोगे यहाँ पे बबल साइज आ रहे हैं मेरे को अलग अलग। एंड सपोज आपको इन कंट्रीज के बेसिस पर रीजन को आइडेंटिफाई करना है, सो यू कैन जस्ट पुट इट डाउन योर रीजन इन लेटेंस, तो आपको पाई चार्ट दिखने लगेंगे उसके अंदर, दिख रहे? जैसे नॉर्थ अमेरिका में देखो, जूम करके दिखा देता हूँ, तो देखो ये आ रहा है। एंड यू कैन मैनेज योर बबल साइज फ्रॉम हियर, आप यहाँ से बबल साइज बढ़ा सकते हो, तो जो भी आप चाहो, जितना चाहो उतना बबल साइज आप इंक्रीज कर सकते हो। अब मैंने थोड़ा और जूम कर देना है इसको, तो देखो ये मेरे को मैप दिखाई दे रहा है। मैं इसको और जूम करके देखता हूँ, मेरा ओए ज़्यादा जूम हो गया। इधर जाते हैं, अब यहाँ पे देखोगे, दीज आर द मैप्स फॉर्मेट। आप कलर कॉम्बिनेशन वगैरह जो भी चेंज करना चाहो, यू कैन चेंज योर कलर कॉम्बिनेशन। कैटेगरी लेवल आपको शो करना है, यू कैन यूज द कैटेगरी लेवल, हम एक्चुअली कहाँ कहाँ का बिजनेस यहाँ पर आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो मैं बबल साइज थोड़ा सा डाउन कर देता हूँ, बहुत ज्यादा मैंने बढ़ा दिया है, सॉरी। तो यहाँ पे इस तरीके से लेते हैं, ठीक है। एंड द लेजेंड्स आपके डले हुए हैं, इसलिए लेजेंड्स में आपको शो कर रहा हूँ। एंड दीज आर द कैटेगरी लेबल्स, वट एवर योर कैटेगरी लेबल्स, यू कैन यूज इट। बैकग्राउंड वगैरह आपको सेट करना है। एंड दिस इज एन मैप सेटिंग। तो देखो, कंट्रोल इज व्हाट, आपको जूम इन जूम आउट बटन चाहिए, यू कैन ऑन दिस, तो आपको प्लस माइनस के बटन मिल जाएंगे। लासो बटन चाहिए, यू कैन यूज दिस वन, दिस इज योर लासो बटन, लाइक दिस वन, ठीक है। सिलेक्शन आप ले सकते हो कि कौन कौन सा है, तो वो आपको मिल जाएगा। ज्योग्राफिकल रीजन जिस टाइप का भी आपको चाहिए, यू कैन यूज इट जिस फॉर्मेट में आपको चाहिए। अभी मेरे पास यही रीजन है, तो मैं इसको ज्यादा नहीं छेड़ूंगा, क्योंकि इंग्लिश नहीं आएगा, फिर कुछ और लैंग्वेज में चला गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी हमें, ठीक है। तो दीज आर द पार्ट। शो लेबल्स, इफ यू वांट टू डिस्प्ले लेबल्स, आपको चाहिए तो आपको लेबल्स भी शो करेगा मैप के अंदर, आपको नहीं चाहिए तो आप मत यूज करो। अब मैं आपको मैप के स्टाइल्स बता रहा था कि मेरे पास मैप अलग अलग स्टाइल्स में अवेलेबल है। एक होता है एरियल व्यू, हाँ ये मैं भूल गया था, ये मैं आपको बताता हूँ, दिस इज एन एरियल व्यू, ठीक है। सैटेलाइट भी होता है, इसको सैटेलाइट भी बोलते हैं।
सेकेंड वन इज योर डार्क व्यू, ठीक है, एंड द थर्ड वन इज योर लाइट व्यू जो हम लोग देख रहे थे ऑलरेडी, ओके, एंड द फोर्थ वन इज योर ग्रे स्केल व्यू, ओके, एंड द फिफ्थ वन इज योर रोड व्यू, ठीक है। एक ये मैप होता है आपके पास, तो मैं ऐसे छोटा कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक और मैप है, ये रहा, दैट वन इज कॉल्ड व्हाट, फील्ड मैप। ये आपका एग्जैक्टली पॉलिटिकल मैप होता है। सो पॉलिटिकल मैप के फॉर्मेट पे अगर हम इसको देखें तो वी आर यूजिंग कंट्री, द लोकेशन एंड द प्रॉफिट इन योर, कहाँ गया, हाँ ठीक है। इसमें हमको वो पॉइंट्स नहीं आएंगे कि बिजनेस कितना चल रहा है, वो आप इसमें नहीं शो कर सकते, ठीक है। तो आप इसको ग्राफ में आपको बताता हूँ, यू कैन सी दीज आर द रीजन एरियाज, किस किस एरियाज में हम काम कर रहे हैं, ओके। जब आपको प्रॉफिट शो करना है तो बेसिकली आप वो चीजें आपको शो करनी है, तो व्हाट वी आर यूजिंग दिस मैप, ठीक है। आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। यहां तक चीजें क्लियर हुई? ये तो आसान सी चीज थी जो मैंने बताया, मैं नहीं भी बताता तो अभी आप इसको बना के इजिली समझ सकते थे कि मैंने किस तरीके से उसको डिजाइन किया है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, अब हायरार्की का कॉन्सेप्ट क्या था, इसके अंदर हायरार्की कैसे बनेगी। मतलब अगर हमने कंट्री कंट्री पे छोड़ दिया डेटा, तो हमारा डेटा कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अगर कंट्री की जगह अगर मैं रीजन लेता तो वो मैप में भी आ सकता है, रीजन मैंने ले लिया, तो ये दो रीजन मेरे को शो कर रहे हैं। अब आपको इसी रीजन को कंट्री में चाहिए, अब हायरार्की मतलब वही ड्रिल डाउन हम इसमें कैसे बनाएंगे, तो मैंने इस तरीके से लिया, वेयर इज माई स्टेट, स्टेट को मैंने इसके अंदर डाल दिया, वेयर इज माई सिटी, तो सिटी को मैंने यहाँ डाल दिया। तो यू कैन सी मैंने लोकेशन में हायरार्की पोस्ट कर दी। तो आप देखोगे यहाँ पे ऑप्शंस आ गए हमारे पास, ड्रिल अप, ड्रिल डाउन, नेक्स्ट लेवल हायरार्की, आपका लेवल वन लेवल हायरार्की, ठीक है। तो सपोज यू आर स्विचिंग दिस वन, ये आ गया डेटा, एक और स्विच करा, एक हायरार्की और आ गई, कौन सी, स्टेट वाइज, एक और स्विच करा, थोड़ा टाइम लेता है ये मैप चलने में, जस्ट वेट एंड वॉच, ये सिटी वाइज हायरार्की आ गई, ठीक है। टाइम लेता है, मैं को क्लिक करने के बाद मेरे को रुकना पड़ेगा, ड्रिल अप करने में कोई दिक्कत नहीं। दिस इज कॉल्ड नेक्स्ट लेवल हायरार्की। अगेन क्लिक ऑन दिस, देखो ये आ गई स्टेट लेवल हायरार्की, एक और क्लिक करो एंड वेट, होगा होगा, ये आ गया आपका क्या, सिटी लेवल हायरार्की। ये सिटी लेवल पे हम डायरेक्टली, दिस इज अ पॉइंट कि आप किस तरीके से वर्कआउट कर सकते हो, ठीक है। नाउ यू कैन यूज ड्रिल अप एंड ड्रिल डाउन। आई जस्ट सी कि मेरे पास कुछ डेटा है कि नहीं है, मेरे पास नो वेस्ट ही है, फिर भी यूएस में आया, यूएस में आया हुआ लॉट ऑफ थिंग्स, मैं इस पे आया, इसके अंदर भी मेरे को लोगान मिला, ठीक है। लोगान पे मैंने राइट क्लिक करा एंड शो इज डाटा पॉइंट, मैं यहाँ पे लेके आया, तो मेरे को सिर्फ लोगान का डेटा मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल हो गया, ठीक है। क्लियर? यस, नो डाउट? नो सर। समझ में आया? यस। कोई डाउट नहीं है? क्लियर हो गया? हाँ जी, ये इतना पार्ट क्लियर हुआ? यस। बहुत स्लो स्लो चीजें बता रहा हूँ मैं अभी। टूल टिप, प्रॉफिट बाय डेट का टूल टिप कैसे बनाया, ड्रिल डाउन कैसे था, कंपेयर हमने देखा, मैप में वी आर लुकिंग फॉर द हायरार्की मॉडल्स, हायरार्कीज कैसे कैसे आती है, तो हम कैटेगरी की हायरार्की कैसे बनाते हैं, ठीक है। इज दिस क्लियर? एनी डाउट? बताओ, कोई क्वेश्चन? हाँ जी,
अरे हाँ ना तो बोलो। सर वैसे इसका ज्यादा यूज तो होता नहीं है ना, मतलब मैंने ज्यादातर क्या देखा नहीं है इसे। मैप का? मैप का मतलब इसमें तो मतलब मैंने एक दो ही मैप देखे हैं जैसे, हाँ तो मेरे को ऐसी मतलब ये इसी टाइप का था वो। नहीं भाई, मैप का तो बहुत यूज हो जाता है। जैसे मैं अगर मेरे को जोनल डेटा दिखाना है हम्म, तो मैप का यूज कर लेते हैं बिजनेस दिखाने के लिए। अब जैसे कोविड का डेटा अगर मेरे को शो करना होता तो मैं क्या करता, मैं मेरे को मैप ही यूज करना पड़ता हम्म, इंडिया में कि भाई ये ग्रीन जोन है, ये येलो जोन है, ये रेड जोन है। तो इस तरीके से हम बना रहे थे, राइट? तो मैप के यूजेस आ जाते हैं, है ना? क्लियर? यस सर। कोई डाउट? नो सर। बताओ। ठीक है, आज मैं इसको यहीं रोकूंगा, मेरे को ये प्रैक्टिस में चाहिए आपका। ठीक है, फिर मैं आपको और चीजें और बताऊंगा। इसके अंदर एक तो ये चीज हो गई। अब जो नेक्स्ट पोर्शन रहेगा ना, वो पोर्शन आपका रहेगा इस पे। पर हमारे बच्चे बुकमार्क सिलेक्शन, ये दो चीजें और हमें डिस्कस करनी है। फिर हम स्विच करेंगे किस पे, मॉडलिंग वाले पार्ट पे, कि डेटा मॉडलिंग कैसे करते हैं इसके अंदर। फिर इजी इजी चीजें हैं, फिर हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा इसमें। इतना बात समझ में आया? यस और सर। कुछ नहीं है देखो, इसमें मैं आपको बताता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये बस ये Q&A बनाना सिखा दूंगा कि इन्फ्लुएंसर डिकम्पोजिशन, ये सब चीजें कैसे बनती है, ये सब चीजें मैं आपको बता दूंगा। ये सिंगल सिंगल छोटे छोटे पार्ट्स है, ज्यादा बड़े पार्ट्स नहीं है, बटन्स वगैरह। क्योंकि फिर मैं डैशबोर्ड का जो प्रोजेक्ट रन करूंगा उसमें मैं इन सब चीजों को यूटिलाइजेशन करूंगा। तो ये उसमें आपको समझ में आएंगे कि यस मेरे को स्विचिंग करनी है, इधर से इधर स्विच करना है, कैसे लेके जाना है, कैसे हम हायरार्की दिखाते हैं, डिजाइन्स रहते हैं। बट अप्रोचेस होती है, वो अप्रोचेस के छोटे छोटे पार्ट्स में आपको सिखा दूंगा उसके। बट दीज आर द इम्पोर्टेंट पार्ट्स कि पावर बीआई में आपको ये बनाना आता है कि नहीं आता है। आपको कोई हायरार्की बोलेगा, आपको कोई बोलेगा ड्रिल डाउन यूज करना आता है कि नहीं आता, आपको वो पूछेंगे कि मैप में आप इस तरीके से हायरार्की कैसे डिजाइन करोगे, तो आप बहुत आसानी से इसमें हायरार्की, ड्रिल डाउन और टूल टिप, टेबल समराइज करके डेटा निकालना कैसे करते हैं, वो सारी चीजों पे आपको ज्यादा कंसंट्रेट करना है। ओके, फिर उसके बाद अभी असली कहानी तो अभी स्टार्ट होगी इसके बाद वाली। ये आपका पावर बीआई डेस्कटॉप में मतलब छोटी छोटी चीजें होती है जिसपे हमारे काम सबसे ज्यादा पड़ते हैं, वो था। क्योंकि फिर उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा ये है सबसे खतरनाक कहानी जो भी है पावर बीआई की। यस, इज दिस क्लियर? सो एक मिनट रुको, ये फाइल में एज इट इज सेव कर देता हूँ। अच्छा, वो डायरेक्टली ओपन हो रही थी, उसमें कुछ नहीं हो रहा था? यस सर, वो डायरेक्ट ओपन हो गई थी सर।